रे मुदारे मवद्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दिते मङ्घ्रिपद्मं संसारे सागरे निमज्जिदशेषजन्तु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। बोले ऐसे कारी बड़ा गांव के चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। इस बड़ा गांव अक्षय क्षेत्र में पूज्य मुनिवर वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। जैसा कि आपको विगत दिनों से बताया जा रहा था, आज दोपहर में 2 बजे से यह कल्याण मंदिर महामंडल विधान यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। 3-4 परिवार के नाम आ चुके हैं, जिनकी तरफ से यहाँ पर पूरे 44 दिन तक यह कल्याण मंदिर विधान का अनुष्ठान जो चलेगा, उनकी सहभागिता रहेगी। इसमें नाम आया है एक श्रीमान श्रेष्ठी विशाल जी जैन, सुभाष चंद्र जी जैन, खादवारा परिवार, बड़ौत मेरठ निवासना, श्रीमान योगेश कुमार जी जैन, सूर्यनगर निवासना, श्रीमान महेंद्र कुमार जैन, अमित कुमार जैन, सूरजमल निवासना। और इसी कड़ी में एक परिवार और कल जुड़ गए, श्रीमान राजकुमार जैन, मनोज कुमार जैन, अजय जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली निवासना। इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है। देखो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस समय जो वातावरण चल रहा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को इस अक्षय क्षेत्र बड़ा गांव में जो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, इनकी महिमा से आप सभी परिचित हैं। इस विधान से अब सभी लोग, अब ऐसा अवसर है इस समय कि आप सभी लोग घर में बैठे बैठे, सुना है कि यहाँ पर ये विधान का कार्यक्रम आपको पार्श्वनाथ चैनल पर या जिनवाणी चैनल पर भी दिखाया जा सकता है, ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पर भी ये चलेगा। तो आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन घर में बैठे बैठे ही आप धर्म ध्यान कर सकते हैं। देखो, अभी मैंने जो यहाँ पर मंगलाचरण किया, इसकी महिमा को आप समझेंगे कि ये पार्श्वनाथ भगवान का जो कल्याण मंदिर विधान यहाँ पर होने जा रहा है, इसकी क्या महिमा है। इस मंगलाचरण में ही इसका थोड़ा सा भाव बताते हैं आपको। बाकी विधान के समय भी थोड़ा थोड़ा आपके लिए हम सभी महाराज जी मिलकर के इसके बारे में बताएंगे कि इसकी क्या महिमा है। आखिरकार कुमुद चंद्र आचार्य महाराज ने ऐसी कौन सी स्तुति की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। देखो, ये जो घटना मैंने कल सुनाई थी ना आपको, एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। उस समय राजाओं का शासन था और राजा का जैसा आदेश हो जाए, मतलब आचार्य महाराज को फांसी भी दी जा सकती थी, उनको सूली पर भी लटकाया जा सकता था। ऐसी बहुत बड़ी विपदा उनके ऊपर थी, किंतु आचार्य महाराज ने उस समय प्रभु भक्ति का सहारा लिया और उस प्रभु भक्ति के प्रताप से, मैंने आपको कल बताया था, साक्षात पार्श्वनाथ प्रभु वह प्रकट हो गए। ये इतना अतिशय क्यों घटित हुआ? जब भक्त अपने भावों को निर्मल भावों से प्रेरित होकर के प्रभु की भक्ति करता है, तो ऐसी घटनाएं घट जाया करती हैं। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं बंधु, क्योंकि इसमें आचार्य महाराज ने यही भाव बताया कि ये जो प्रभु होते हैं, 24 तीर्थंकर भगवंत हैं, जिनेन्द्र भगवान हैं, इनकी भक्ति करने से कल्याण होता है। कल्याण के मंदिर हैं, कल्याण के मंदिर हैं, इनकी भक्ति करने से हर व्यक्ति का कल्याण होता है। भगवान का कल्याण नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान तो अपना कल्याण कर चुके हैं, वो तो कृतकृत हो चुके हैं, किंतु इनकी जो भक्ति करता है, वह व्यक्ति स्वयं कल्याण को प्राप्त होता है, उसका भला होता है, उसका मंगल होता है। और एक दूसरा विशेषण यहाँ पर दिया आगे कि भगवान के चरण कैसे हैं, अबद्ध भेदी। मतलब अबद्ध का मतलब होता पाप,
और अपन सब पाप के घड़े हैं, पुतले हैं, खजाने हैं। अपन सब किसके खजाने हैं? अपन सभी संसारी जीव पापों का खजाना अपना भरा हुआ है। उस खजाने को यदि अपन काटना चाहते हैं, वो पाप यदि अपन काटना चाहते हैं, तो इन भगवान की भक्ति से जुड़ो। कि अबद्ध भेदी ये भगवान के चरण कैसे हैं? पापों को नष्ट करने वाले हैं, पापों को काटने वाले हैं। इन भगवान का दर्शन करने मात्र से जब कहते हैं निरत्ति निकाज जैसे कर्म कट जाया करते हैं, तो फिर इन भगवान की भक्ति इस महामंडल विधान के माध्यम से जो व्यक्ति करेगा, कैसे भी करेगा। ध्यान रखना, आप घर में बैठे बैठे भी यदि भक्ति करेंगे भगवान की, तो उससे भी आपके पाप कर्म कटेंगे। ऐसा नहीं समझना कि भगवान के सामने ही हम करें, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत गजब की महिमा स्वयंभू स्तोत्र में बतलाई है। एक बहुत गजब का श्लोक आता है, हम लोग स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज तो दिन में 3 बार पढ़ते हैं, दिन में 3 बार इस स्वयंभू स्तोत्र को पढ़ते हैं। इसमें नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बताया, स्तुति स्तोतु साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन् वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीना जगति सुलभे श्रायस पथे स्यान्त्वा विद्वान् सततमपि पूज्यं नमिजिनम्। क्या गजब की महिमा आचार्य भगवान ने यहाँ पे बतलाई कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने वाला जो व्यक्ति होता है, स्तुति करने की योग आप वहाँ पर हो अथवा ना हो, भगवान नहीं भी हैं, किंतु भगवान की स्तुति करने से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। साथ ही से हमारे जब परिणाम निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, हमारा मन अच्छा होता है, तो साथ ही से पुण्य कर्म बनता है, भगवान सामने हो अथवा ना हो। तो इसलिए आप घर में बैठ कर के भी भगवान की भक्ति करते हैं। फिर आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि भगवान की स्तुति करने से साथ ही से कर्म कटते हों, यानी अनादिकालीन कर्म कटते हों, साथ ही से पुण्य बंधता हो, तो फिर ऐसा कौन श्रावक होगा, कौन भक्त होगा कि भगवान की भक्ति ना करे। तो श्रावक के जीवन में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ अमोघ अस्त्र है कर्मों को काटने के लिए। इन भगवान की भक्ति से जुड़ें, क्योंकि तीसरे विशेषण में बताया है कि भगवान के चरण कैसे हैं। संसार सागर निमज अशेष जंतु पोताए मानम, मतलब ये भगवान के चरण इस संसार सागर में डूबते हुए इन मनुष्यों के लिए जहाज के समान हैं। इस संसार सागर से यदि आप चाहते हैं कि हम इस संसार में ना भटकें, इन चारों गतियों में हमारा भ्रमण ना हो, ऐसी महामारी जैसा ये वातावरण चल रहा है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हम इससे सुरक्षित रहें। कैसे सुरक्षित रहोगे? आप कर क्या रहे हो? सारे के सारे लोगों ने पाप की गठरिया बांध के रखी है, ध्यान रखना। और पुण्य तो ऊँट के मुँह में जीरा जैसे करते हो, कुछ भी नहीं करते आए। श्रावक अपने आप में चिंतन कर ले, सुबह से लेकर के यानी जितने बजे भी आप सो करके उठते हो, और सोते सोते में भी पापी करते हैं। श्रावक सपना वो ही देखता है, जैसे मैंने आज आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सपना देखा। पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के दर्शन किए और उनकी वैयावर्ती की और उनका साक्षात दर्शन किया। कभी भी आचार्य गुरुवर के दर्शन कर लेते हैं। हम लोगों को ऐसे सपने आते हैं, आपको नहीं आते। आपको तो वही दुकानदारी दिखती है, महिलाओं को वही अपनी किचन दिखता है, भोजन बना रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, ये सपने आते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि ये भगवान के जो चरण होते हैं, वो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, कुमुद चंद जी महाराज, कि इन चरणों की जो शरण लेगा वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा, संसार के दुखों से वो रहित हो जाएगा। और भगवान की भक्ति करने से आपको साथ ही से ऐसा पुण्य कर्म बनेगा कि क्या कोई भी शक्ति आपका कुछ भी वाल वाका नहीं कर सकेगी। बस तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पुण्य को बढ़ाना है, और वह पुण्य श्रावक बढ़ा सकता है भगवान की भक्ति करने से। यह पार्श्वनाथ भगवान तो विघ्नों के हर्ता माने ही जाते हैं, और ये बड़ा गांव वाले पार्श्वनाथ भगवान तो कई बार आपको बताया जा चुका है कि अद्भुत अतिशयकारी प्रभु हैं।
न जाने कितने वर्षों से इस भूमि के अंदर वो विराजमान थे, कितने उपसर्गों को, कितने परिसरों को उन्होंने, कितनी आतताओं की उपसर्गों को झेला है। जरूर से जरूर ये प्रतिमा देवों के द्वारा रक्षित रही होगी, तभी तो इतने उपसर्गों में, परिसरों में कितने मुस्लिमों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, कितने मतलब समस्याएं आई, किंतु ये प्रतिमा सुरक्षित है, अखंड प्रतिमा है। तो इस प्रतिमा का बहुत बड़ा आशय है। यहाँ की भक्ति से आप जुड़ कर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। यह कल्याण मंदिर विधान दोपहर में 2 बजे से प्रारंभ होगा। सभी लोग इससे जुड़ कर के और विधान के माध्यम से अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और मेरा तो भाव है, प्रत्येक व्यक्ति जितने अधिक से अधिक व्यक्ति इस अनुष्ठान से जुड़ सकें, क्योंकि इस समय सारे के सारे लोग फ्री हैं आप लोग, और अपना समय आप मोबाइल में, टीवी में अथवा सोने में, और सारे लोग तो मज़े हैं। अब कोई दुकान नहीं खोलना है, कोई कुछ नहीं करना है, 10 बजे तक सो, 12 बजे तक सो, आराम से सोने में खो रहे हैं। उन सभी से कहना है जो सोने में अपना समय खो रहे हैं, फिर से सुन लो हमारी बात, जो सोने में अपने समय खो रहे हैं, वो लोग व्यक्ति सोने से समय को, इस सुबह का समय सोने सा समय है, या ये समझ लो आपके लिए जो भी अनुष्ठान ये प्रारंभ होने वाला है, कल्याण मंदिर महामंडल विधान प्रारंभ यहाँ पर होने वाला है, वो आपका स्वर्णमय समय है। उससे आप अपने जीवन को स्वर्णमय बना सकते हैं। खोने में वो समय ना खोएं और अपने समय को सदुपयोग करते हुए इस कल्याण मंदिर महामंडल विधान से जुड़ कर के अपने जीवन को धन्य करें। इतना ही संक्षिप्त में कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।